सनातन धर्म में क्यों आए, सनातन धर्म में आने की वजह से लोग मुझे गाली देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो बार बार ये सीमा कहती रहती है कि मुझे सनातन धर्म में आने की वजह से लोग टारगेट कर रहे हैं, या मुझे मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ तो मुझे परेशान किया जा रहा है। नहीं सीमा जी, अपने कान खोल कर ये बात सुन लीजिए आप, कि आपको सनातन धर्म में आने की वजह से परेशान नहीं किया जा रहा है। परेशान का क्या किया जा रहा है? आपको कुछ भी नहीं, आप घर में अपना सुकून से हो। आपका जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप यहाँ इस भारत देश में इलीगल आई हो। इलीगल आप आई हो, जिसकी वजह से आपका विरोध किया जा रहा है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं जो आतंकवादी हैं। आपने उन्हें रास्ता बता दिया है। क्या आप सनातन धर्म करती रहती हैं? आप यहाँ के हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहती हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। आपका मकसद हम जान चुके हैं, क्योंकि जो इंसान, आप हमारे धर्म की हुई नहीं। पहली बात, आप मुसलमान भी नहीं हो, आप मुसलमान ना थी कभी। कुछ तो इंसानियत रखिए। मक्का को टारगेट कर रहे हो आप, कि मक्का में भी पहले ये होता था, वो होता था। आपको पता है? आपको किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है, बकवास करते हो सिर्फ आप। और ये यहाँ का ना तो हिंदू बर्दाश्त करेगा, ना ही मुसलमान बर्दाश्त करेगा, इसलिए आपका विरोध हो रहा है। आप इस लायक हो ही नहीं कि हिंदुस्तान में रह सको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रही तो आप हिंदू मुस्लिम को झगड़े करा दोगे, और आपको कोई पसंद इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप सनातन धर्म में आई हो, इसलिए नहीं, क्योंकि आपने किसी को धोखा दिया है। आपके साथ उसकी बनती थी या नहीं बनती थी, आप वहाँ की पुलिस में कंप्लेन कराती, उससे इलीगल तौर पर तलाक लेती, डंके की चोट पर बोलती कि एक हिंदुस्तानी लड़के से मैं प्यार करती हूँ। फिर बच्चों का फैसला होता कि वो वहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आते हैं तो आपका स्वागत करते हम लोग, लेकिन आप वहाँ पे भी गलत थी। उस इंसान को धोखा दे रही थी वहाँ पर भी, और यहाँ आकर भी आपने वो ही किया है। यहाँ आकर भी आपने यही किया है, धोखा दिया है सिर्फ। तो कोई ना तो मुसलमान आपका साथ देगा, ना कोई हिंदू आपका साथ देगा, ये आप समझ लीजिए। याद रखिए इस चीज़ को, ये हिंदुस्तान है। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू एक हैं, और आपने बांटने की कोशिश कर दी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता सीमा जी, कभी नहीं हो सकता। हम सोशल मीडिया पे हमेशा छाया रहते हैं, मैं, मेरा परिवार भी छाया रहता है, तो इसलिए उनको वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए वो और ये जो आप बार बार ये कहते होती हो कि मेरा परिवार पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और रबुपुरा के लोग परेशान होते हैं, मेरा परिवार परेशान होता है। नहीं, आपका परिवार भी आपके साथ नहीं है मैडम, गलत कह रही हो आप। आपका परिवार सिर्फ आपके साथ, ये जो आपके साथ बैठा हुआ है ना, सिर्फ ये आपके साथ है, वो भी पूरी तरह से हमें पता भी नहीं है। आप इसको ज़बरदस्ती बिठाते हो या क्या करते हो? और आपसे इसलिए जलते हैं कि आप छाए हुए हो। कितना बड़ा जोक है ना ये। हिंदुस्तान के लोगों ने आपको सपोर्ट इसलिए करा था क्योंकि शुरू में आपकी कहानी किसी को पता ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था आपके बारे में कि आप हो क्या। लेकिन जब से लोग जानने लगे हैं, आपको सब्सक्राइब भी किया, आपको मदद भी की, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हर कोई भी आता है, कोई भी आएगा, तो लोग यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं हिंदुस्तान के, कि वो हर किसी की मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो आपकी भी मदद हुई, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई गलत है तो उसे कैसे निकाला जाता है, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने शुरुआत में रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाकर, क्योंकि एक तरफा बात थी ना, तब एक तरफा बात थी, एक बस आप जो बता रहे थे उस पर सबने यकीन किया,
اور آپ کو سپورٹ کیا، اور آپ سے چلتے ہیں۔ آپ تو یہاں کے یوٹیوبر جو ہیں، یہاں کے یوٹیوبرس ہیں، ان کے بارے میں بھی بول رہے ہو کہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ارے آپ کی سچائی بتاتے ہیں وہ لوگ، آپ جو ہو وہ بتاتے ہیں۔ آپ جب غلط ہو تو آپ کو یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ کو پیار ملا نا، آپ نے پیار ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ جہاں پہ غلط ہو نا، وہاں پہ ان کی نفرت بھی جھیلو۔ اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ہندوستان بہت اچھا ہے، ہندوستان ہے ہی اچھا، ہندوستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہیں بتاؤ گے ہمیں کہ ہندوستان کیسا ہے، کیونکہ آپ یہاں کے نہیں ہو۔ آپ جہاں کے تھے، آپ وہاں کے نہیں ہوئے تو یہاں ہندوستان کے خاک ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ کی اوقات میں پہلی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں، آپ کیسی تھی۔ آپ یہاں کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے اب۔ اور رہی بات غلام حیدر کی، غلام حیدر کے ساتھ ہم لوگ نہیں ہیں۔ غلام حیدر کی صرف ایک مجبور باپ کے ساتھ ہے، جس کے بچوں کو آپ لے آئی ہو، اس کے بچوں کو آپ لے کے آئی ہو، اس کی حالت دیکھو اپنے بچوں کے بنا۔ آپ وہاں کے بنا بہت اچھے سے رہ رہی ہو، ناچ رہی ہو، گا رہی ہو، ٹھمکے لگا رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو آپ، لیکن وہ باپ جو ہر پل اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، وہ کس طرح سے رہ رہا ہوگا؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا۔ آپ ایک دوسرے کو اس کے بچوں کا باپ بتا رہے ہو، کبھی سوچا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور آپ اس کے بچوں کا نام کسی دوسرے کو دے رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آپ یہاں پہ گل چھڑے اڑانے آئی تھی یا جو بھی کچھ کرنے آئی تھی، بچوں کو وہیں چھوڑ کے آنا چاہیے تھا۔ اور آپ ہمیشہ بولتے رہتے ہو میں سناتنی ہو گئی ہوں، میں پاکستان سے ہی سناتن دھرم کی تھی۔ کتنا بڑا جوک ہے! سناتن دھرم ایسے ہی ایکسیپٹ کر لے گا کوئی بھی؟ سناتن دھرم کے لیے بہت کچھ کریائیں جو ہندو میں ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ پوجا پاٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان میں کیسے کر لیا وہ پوجا پاٹ؟ کسی کے کہنے سے کہ وہ سناتن دھرم میں آ گیا ہے، نہ تو وہ سناتن دھرم کو ہو سکتا ہے، یا کسی کے اس طرح سے نارمل وہ کرنے سے کوئی ہندوستان کا ہو جائے گا۔ نہیں، میں پاکستان میں رہ کے سناتن دھرم میں آ چکی تھی، میرے بچے سناتنی بن چکے تھے۔